ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 20वां अध्याय। पराशर ऋषि बोले, हे महर्षि मैत्रेय, इस प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करते करते प्रहलाद पूरी तरह तन्मय हो गए। उन्हें अपने और भगवान में कोई भेद नहीं दिखा। उन्होंने समय को भगवान विष्णु के रूप में ही अनुभव किया। वह अपनी देह भावना भूल गए और उन्हें बस यही प्रतीत होने लगा कि मैं ही अनंत और अविनाशी परमात्मा हूँ। भगवान विष्णु के इस निरंतर ध्यान और आत्म साक्षात्कार से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया और उसमें स्वयं भगवान विष्णु का प्रकाश प्रकट हो गया। हे मैत्रेय, जैसे ही प्रहलाद इस अद्वितीय योग बल से पूर्ण रूप से भगवान विष्णु में लीन हुए, वैसे ही वे नागपाश स्वतः टूट कर गिर गए। उनके बंधन एक क्षण में ही समाप्त हो गए। इसके साथ ही महासागर में तेज हलचल मच गई। उसकी लहरें उग्र होकर उफरने लगी, पृथ्वी हिलने लगी और पर्वतों के साथ समस्त वन उपवन भी कंपन करने लगे। इसके बाद बुद्धिमान प्रहलाद ने उन पर्वतों के विशाल ढेर को, जिसे दैत्यों ने उन पर डाल दिया था, एक झटके में उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया और स्वयं जल से बाहर निकल आए। जब उन्होंने आकाश, पृथ्वी और चारों ओर फैले संसार को पुनः देखा, तब उनके चित्त में फिर से यह बोध हुआ, मैं प्रहलाद हूँ। इसके बाद प्रहलाद ने अपने मन, वाणी और शरीर को संयमित किया। उन्होंने पूर्ण धैर्य धारण किया और एकाग्रचित होकर पुनः अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे परम सत्य, हे दृश्य और अदृश्य जगत के स्वामी, हे स्थूल और सूक्ष्म रूप में विद्यमान प्रभु, हे सृष्टि के कारण और सृष्टि से परे रहने वाले, हे सर्वेश्वर, आपको प्रणाम है। हे गुणों को धारण करने वाले, हे निर्गुण प्रभु, हे विश्व को सजाने वाले और इसे विलीन करने वाले, हे मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूपों में विद्यमान दिव्य शक्ति, हे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में स्थित प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। हे विकराल और अति सुंदर रूपधारी प्रभु, हे विद्या और अविद्या के आधार, हे जगत के उत्पत्ति स्थल और संरक्षक, हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको मेरा सादर नमन। हे शाश्वत और अनश्वर ब्रह्म, हे ज्ञानियों के ध्यान का केंद्र, हे अनगिनत रूपों वाले आदि कारण वासुदेव, आप ही समस्त सृष्टि के आधार हैं, फिर भी आप इस सृष्टि से परे हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको बारंबार नमन। पराशर ऋषि बोले, हे द्विज, जब प्रहलाद ने इस प्रकार पूर्ण भक्ति और तन्मयता के साथ भगवान की स्तुति की, तब देवताओं ने स्वामी पीताम्बरधारी भगवान हरि विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। अचानक भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर प्रहलाद श्रद्धा और भक्ति से भर उठे। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे श्रद्धा से झुककर खड़े हो गए और बारंबार कहने लगे, भगवान विष्णु को प्रणाम, भगवान विष्णु को प्रणाम। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगत प्रहलाद पर कृपा की और अपने दर्शन दिए। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाले श्री केशव, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से एक बार फिर मुझे पवित्र करे। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर चाहता है मुझसे निसंकोच मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, मैं जिस जिस योनि में भी जाऊँ, वहाँ मेरी भक्ति आप में अटूट बनी रहे। मेरी भक्ति कभी भी क्षीण न हो।
जिस प्रकार अविवेक पुरुष विषय वासनाओं में अटल रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरा हृदय भी सदा आपको स्मरण करता रहे और आपसे कभी दूर न हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुझमें तो पहले से ही मेरी भक्ति और यह भविष्य में भी बनी रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य वर मांगना चाहता है तो निसंकोच मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे पिता ने मेरे प्रति जो द्वेष भाव रखा था, उसके कारण जो भी पाप उन्हें लगे हैं वे सब नष्ट हो जाएं। उन्होंने मेरे साथ जो जो अत्याचार किए हैं, मुझे शस्त्रों से घायल किया, आग में जलवाया, विष दिया, समुद्र में फेंका, नागों से डसवाया, पर्वतों से दबाया, उन सभी पापों से वे आपकी कृपा से शीघ्र मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी, परंतु मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारे मन में हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी भक्ति अडिग बनी रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जिस व्यक्ति को आपकी निश्चल भक्ति प्राप्त होती है, उसके लिए मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित रहती है, तब उसे धर्म, अर्थ और काम की क्या आवश्यकता। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, तेरी भक्ति अडिग और निष्कपट है, इसी कारण मेरी कृपा से तू परम निर्वाण को प्राप्त करेगा। पराशर ऋषि बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान विष्णु प्रहलाद के समक्ष ही अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होने के बाद प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यपु के पास गए और उनके चरणों की वंदना की। यह देखकर हिरण्यकश्यपु, जिसने प्रहलाद को अनेकों कष्ट दिए थे, रो पड़ा। उसने पुत्र को गले लगाकर उसके सिर को चूमा और आंसुओं से भरी आंखों से कहा, बेटा, तू जीवित तो है। उसने अपने किए पर पछतावा किया और पुत्र को प्रेम पूर्वक देखने लगा। इसके बाद प्रहलाद भी अपने धर्म पालक स्वभाव के अनुसार अपने माता पिता और गुरु की सेवा में लग गए। इसके पश्चात जब नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, तब प्रहलाद दैत्यों का राजा बना। राज्य प्राप्त करने के बाद उसने अत्यधिक ऐश्वर्य, बहुत से पुत्र पौत्र और भरपूर समृद्धि पाई। लेकिन जब उसके कर्मों का बंधन समाप्त हो गया, तब उसने संसार के पुण्य पाप से ऊपर उठकर भगवान का ध्यान किया और परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिन प्रहलाद जी के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था, वे महान भगवान भगत, अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली दैत्य श्रेष्ठ थे। उनका महात्मा प्रहलाद जी की इस पवित्र कथा को जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मित्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मनुष्य प्रहलाद जी के चरित्र का स्मरण या पठन करता है, वह दिन रात के संचित पापों से भी अवश्य मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि कोई व्यक्ति इस कथा का पाठ पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी या द्वादशी के दिन करता है, तो उसे गोदान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी की हर संकट में रक्षा की, वैसे ही वे सदैव उसकी भी रक्षा करते हैं जो श्रद्धा और भक्ति से इस पावन चरित्र को सुनता या पढ़ता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 20वां अध्याय समाप्त हुआ।